जागेगा, पाखंडवाद भागेगा। आर्टिकल 21 करे IPS 4 अभियान मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासियों का नारा है, हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के मूल निवासी। आर्टिकल 1 की क्या पहचान? इंडिया भारत देश का नाम, देश का हिस्सा है संविधान। भैया इधर देखिए, इधर देखिएगा। है संविधान, भारत का संविधान। चारों ओर एक ही शोर। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बिरसा तेरा मिशन अधूरा, बिरसा तेरा मिशन अधूरा, फूले तेरा मिशन अधूरा, SC ST OBC, SC ST OBC भारत के भैया इधर देखिएगा, इधर। भारत देश हमारा है। बिरसा तेरे मिशन अधूरा, मूल निवासी करेगा पूरा, संविधान के सम्मान में, मूल निवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में, मूल निवासी मैदान में, SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी, तेरा मिशन अधूरा, मूल निवासी करेगा पूरा। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। दूरी पर आप लोग खड़े हुए और आगे वाले व्यक्ति पीछे मुड़ जाएंगे और अपनी लाइन को सीधा करेंगे। आगे वाले झंडा तोलन के लिए आगे आए। झंडे को सलामी देंगे, सलामी दे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य फूले अम्बेडकरी विचारधारा, पूर्वजों के सिद्धांत एवं मूल्यों के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ समर्पित एवं हम उद्देश्य विचारधारा सिद्धांत मूल्य समाज तथा संगठन के प्रति स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जागरूकता का काम करते रहेंगे और जरूरी मानव एवं वित्तीय संसाधन संगठन को उपलब्ध कराएंगे। हम संगठन के मिशनरी लोकतांत्रिक एवं संस्थात्मक कार्य प्रणाली को स्वीकार करते हैं। व्यक्तिवाद का त्याग करते हैं। इसी में
हमारा और समाज का उद्धार है। जातिवाद में हमारा विश्वास नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार हम SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक एक हैं और हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। बनाना है मेरा, लिख दिया नाम दिल पे तेरा, खुला आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इससे तेरा, मनोबाद के खातिर बचपन तेरा, छुआछूत उत्पीड़न से जिंदगी गुजारा। संविधान का प्रचार करना है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा SC OBC जो भी है, हम सबको संविधान ही एक ऐसा चीज है, भारत का संविधान ही हमारा रक्षा कर सकता है। गोद में जाके बैठ गए हैं, इसलिए हमारी बात वहाँ पे नहीं होती है। तो हम उस तरह के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। हम ऐसे प्रतिनिधि को वहाँ पे भेजें जो हमारी बात जो पार्लियामेंट है, जो मतलब डेमोक्रेसी का जिसको सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में हमारी बात उठा सके, तभी हम सीना चौड़ा करके अपने समाज में रह सकते हैं। शिक्षा से नौकरी छोड़ दी, आप लोगों जैसे लोगों को सामने लाने के लिए कुछ ज्ञानवर्धन करने के लिए आप समझ सकते हैं एक वन क्षेत्र पदाधिकारी की क्या अहमियत होती है, और जो अपनी सर्विस को 10 साल पहले ही रिटायरमेंट के छोड़ दे, कुछ तो उसके मन में होगा ही भाव कि लोगों को कुछ दिया जाए। बिक रहा है, सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो रही है, खत्म हो रहा है। सारा ध्यान किसका? एम्प्लॉय का प्रमोशन में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, न्यू ओल्ड पेंशन में, पुराने ओल्ड पेंशन में लगा हुआ है। नमस्कार और जोहार, मसाल न्यूज़ की ओर से आप सभी को। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं जमशेदपुर के सीताराम डेरा एरिया में। एक आदिवासी एसोसिएशन हॉल है जहां पर भामसेप संगठन की ओर से BS4 कार्यक्रम के तहत क्लस्टर अधिवेशन किया जा रहा है। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए, लोगों को संबोधित करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं भामसेप के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री मनोज कुमार जी, मूल निवासी मनोज कुमार जी उपस्थित हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। सर नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार, मसाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। ऐसा देखा जा रहा है कि भामसेप संगठन जो है पूरे देश में, हमें पता चला है कि BS4 डोर टू डोर चला रहा है। तो हम जानना चाहेंगे और पब्लिक को आप थोड़ा बताने का कष्ट करें कि ये कार्यक्रम BS4 डोर टू डोर कितना महत्व है लोगों के लिए। तो इस संबंध में थोड़ा पब्लिक को बताने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो BS4 डोर टू डोर हम चला रहे हैं भामसेप संगठन की ओर से, ये लगभग 5 सालों से ये हम पूरे भारत में चला रहे हैं। चूँकि राष्ट्रीय स्तर का संगठन है तो पूरे भारत के जितने भी राज्यों में हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं वहाँ चला रहे हैं। बेसिकली हमारा ये ध्येय है कि जो बाबा साहब फुले साहब हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने अपना उद्देश्य रखा था कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय आधारित भारत में समाज हो, जहाँ पर जाति आधारित समाज व्यवस्थित था, उसको हटाकर और फुले अम्बेडकरी विचारता यानी संविधान आधारित समाज व्यवस्था होना चाहिए। अब संविधान भी लागू हो गया,
लेकिन संविधान लागू होने के बावजूद भी उस तरह का भारत जिस तरह का संविधान की प्रस्तावना कह रहा है कि समता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, बंधुता, न्याय आधारित समाज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको स्थापित करने के लिए नीतियाँ जो भी सरकार, जो भी पार्टियाँ, जो भी दल बना रहे हैं वो नहीं लागू कर रहे हैं। इसलिए पब्लिक को ये जानकारी देना इस अभियान का मुख्य काम है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना कैसा भारत चाहता था। 70 साल में भारत के संविधान के साथ कितना छेड़छाड़ हुआ, क्या करने की ध्येय रखकर संविधान सभा के उतने सैकड़ों लोगों ने इतनी मेहनत किया और भारत के संविधान को लिखने में अथक मेहनत हुआ। इतना विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया गया। फिर भारत में गरीबी और जातिवाद और पूंजीवाद इस तरह से जो बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो संगठन ने ये देखा कि लागू करने वाले जो लोगों को वहाँ बिठाया जा रहा है पब्लिक की ओर से, तो वो पब्लिक के बातों को, पब्लिक के एजेंडा को न रखकर अपनी मनमर्जी चला रहे और संविधान के खिलाफ नीतियाँ बना रहे। ऐसी कई नीतियाँ आप देखेंगे। जैसे हम देखेंगे कि आर्थिक न्याय की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि पैसा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और सरकार का जो टैक्स का पैसा आता है वो लोगों के हित में जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि कुछ ही पूंजीपतियों का जो पैसा है वो लगातार कई गुना बढ़ रहा है। इधर रिपोर्ट भी है कि पूंजीपतियों की जो संख्या है वो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अरबपतियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसके विरुद्ध ये काम हो रहा है। इसलिए हम पब्लिक को ये समझा रहे हैं कि आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए भारत के संविधान में क्या प्रावधान करने के लिए कहा गया और जो जिसको आप प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी तरह से BS4 अभियान पब्लिक का ओपिनियन बनाने का कार्यक्रम है, संविधान के सम्मान में उनको खड़ा करने का कार्यक्रम है, संविधान के सुरक्षा में और उसको और प्रोपोगेट करने के मामले में ये संविधान है। देखिए, पूरे दुनिया में भारत के संविधान का ऑब्जर्वेशन हो रहा है। बाबा साहब का अथक मेहनत से ये संविधान बना है और बाबा साहब के जितनी स्टैचू है उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टैचू है। लोग बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज जान रहे हैं। अब इतना ज्ञानी व्यक्ति ने संविधान बनाया है और उस संविधान का रिजल्ट क्या देख रहे हैं भारत में? गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, जातिवाद है। इसका मतलब है कि संविधान के विपरीत काम हो रहा है। अन्यथा इतने विद्वान व्यक्ति ने जब संविधान में कुछ गढ़ा होगा तो देश को आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए था। इसलिए हम पब्लिक को ये बता रहे हैं कि बदमाशी देखो कौन कर रहा है, असली बाहरी कौन है, भारत का संविधान का विरोधी कौन है, देश के राष्ट्र का विरोधी कौन है। ये हम BS4 अभियान के तहत लोगों को सही परिप्रेक्ष्य में जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि जितने पिछड़े या जो बोला गया है पिछड़े लोगों को, जो 85% है, और संविधान में भी जो लिखा है बैकवर्ड कम्युनिटी, उनको अगर हक अधिकार देना है तो उनको सत्ता में जाना पड़ेगा, यानी शासक पर बनना होगा। तो इसे लागू करने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? हाँ, नहीं, एक तो बामसेप नॉन पॉलिटिकल है, हम राजनीतिक मामले में सीधे बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम राजनीति हैं क्योंकि हमारे पास भी वोट देने का अधिकार है। उसी तरह पूरे भारत के 85% जो बैकवर्ड क्लास के लोग वो भी वोट देते हैं। इसका मतलब वो भी राजनीति में हिस्सा लेते हैं। और आपने जो कहा कि लोगों को कैसे शासन में जाएंगे और कैसे उनके राइट्स रिलीज होंगे, आपने एक शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट कहा कि उनकी नीतियाँ कैसे बनेगी, वो कैसे शासक वर्ग बनेंगे। तो शासक वर्ग होने का ये पहचान है कि अगर आपके हक में नीतियाँ बन रही है, सपोज कि अभी 15% लोग हैं, अभी 10% EWS उनका लागू हो गया, इसका मतलब उसके फेवर में बना, इसका मतलब दे आर रूलर क्लास। अभी जो है वो रूलर क्लास है, लेकिन जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। हमको होना चाहिए डेमोक्रेसी में रूलर क्लास, हम नहीं है क्योंकि हमारे समाज में कास्ट है ना। बाबा जैसे आपने कहा बैकवर्ड क्लास, तो वो संवैधानिक पहचान है, लेकिन समाज में क्या है, कास्ट है। तो उस कास्ट को फूले साहब ने मूल निवासी बनाया है, बाबा साहब ने उसको बैकवर्ड क्लास बनाया। तो ये हमारा ये भी अभियान है कि लोगों को कास्ट से निकालकर उनके अंदर मूल निवासी आइडेंटिटी स्थापित किया जाए, संविधानवाद का बैकवर्ड क्लास शामिल किया जाए। जैसे ही ये लोग समझने लगेंगे SC ST OBC के हम बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, हम फूले साहब का मूल निवासी हैं, बुद्ध का बहुजन है, तो वो ये जो धीरे धीरे जो रूलर क्लास बनने वाला जो मामला है वो खड़ा होगा। जो इम्पोर्टेंट जो आपने सवाल कहा कि हमारी पॉलिसियाँ क्यों नहीं बन रही, क्योंकि अभी जो है कास्ट जा रहा है पावर में, या फिर बहुत से बहुत SC जा रहा है, ST जा रहा है, OBC जा रहा होगा, अभी मूल निवासी पावर में नहीं जा रहा है। तो जब मूल निवासी कंसेप्ट के लीडर
मूल निवासी पहचान के जो लीडर जब जाएंगे पावर में, फिर वो मूल निवासी आइडेंटिटी पर काम करेंगे और जो संविधान में बैकवर्ड क्लास है वो रिलीज़ होगा। आप देखिए अभी पार्टी में जो लोग जाते हैं हमारे रिजर्व क्लास के, या तो SC से जाते हैं या तो ST से जाते हैं, बहुत हुआ तो अभी OBC का भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक पकड़ बना है, लेकिन SC का जाने के बावजूद भी वो पार्टी के एजेंडे पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि SC है ज़रूर SC सीट से, लेकिन SC ने उसको जिताया नहीं है, क्योंकि सोसाइटी जो है SC नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि SC ST OBC ये मूल निवासी बने सोसाइटी में, तब हमारा लीडर भी है वो कैसा जाएगा, मूल निवासी जाएगा, फिर वो SC ST के बियॉन्ड उससे आगे जाकर मूल निवासी के फेवर में काम करेगा और वो ताकतवर भी होगा। अभी हमारा नेता भी ये समझ रहा है कि हमारे पीछे कौन है, जनता तो बिखरा हुआ बिक जा रहा है, तो हम जनता को पावरफुल बनाना चाहते हैं, और जब वो जनता पावरफुल होगी तो हमारा लीडर भी पावर अपना इस्तेमाल करेगा और बैकवर्ड क्लास के हित में पॉलिसी बनाएगा, तब हम समझेंगे कि हम रूलर क्लास बन गए।